उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में देरी सरकार की लापरवाही का नतीजा, ये कहना है ब्रजवीर दहिया जी का। मोदीनगर में ऑल इंडिया पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजवीर दहिया ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जो स्थिति बनी हुई है उस पर हमला बोला। वह गंभीर चिंता का विषय है और सीधे सीधे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि पहला सवाल यह उठता है कि जब प्रदेश सरकार को पहले से पता था कि समर्पित आयोग का गठन अक्टूबर 2025 तक हो जाना चाहिए, तो समय रहते यह प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की गई। लेकिन जब माननीय न्यायालय द्वारा सख्ती दिखाई गई तब सरकार कुछ सक्रिय हुई है। उन्होंने बोला कि जब विधानसभा की सूची समय पर तैयार हो सकती है तो पंचायत की सूची क्यों नहीं। इसका सीधा सीधा जवाब है कि या तो सरकार जानबूझकर चुनाव में देरी चाहती है या फिर घोर लापरवाही है। अब देखना है उनके इस ताबड़तोड़ हमले पर क्या प्रक्रिया आती है। नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश में पूरे ग्रामीण परिवेश में अगर आज कोई चर्चा का विषय बना हुआ है तो वह केवल पंचायतों को लेकर है कि चुनाव कब होंगे, केवल एक ही विषय पर चर्चा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर आज जो स्थिति बनी हुई है वो बेहद ही गंभीर चिंता का विषय है और प्रदेश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है। और पहला सवाल ये उठता है कि जब हमारी प्रदेश सरकार को पहले से ही यह ज्ञात था कि समर्पित आयोग का गठन अक्टूबर 2025 तक पूरा करना है, तो समय रहते यह प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की गई। लेकिन जब माननीय न्यायालय द्वारा कुछ सख्ती दिखाई गई तो हमारी सरकार कुछ सक्रियता में आई। लेकिन अभी भी 4 माह का समय बीत जाने के बाद स्थिति स्पष्ट नहीं दिख रही। यह देरी क्या दर्शाती है? मैं पूछना चाहता हूं कि यह देरी क्या दर्शाती है। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि मतदाता सूची जो चुनाव की बुनियादी प्रक्रिया है, लगभग 1 वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी वो अधूरी क्यों है? क्यों अपना अंतिम रूप अभी तक नहीं ले पाई? जब विधानसभा की सूची समय पर बनकर तैयार हो गई तो फिर पंचायत की सूची बनने में क्या दिक्कत आई है? यहां तो एक साफ सी चीज दिखाई दे रही है कि या तो सरकार जानबूझकर चुनाव में देरी चाहती है या फिर घोर लापरवाही सरकार द्वारा। क्या सरकार की कोई जवाबदेही बनती है? जबकि संविधान ये कहता है कि 5 वर्ष में चुनाव हो जाने चाहिए। मैं देश का एक आम नागरिक होने के नाते यह पूछना चाहता हूं कि अगर कोई आम आदमी गलती से भी, मेरा मतलब गलती से भी संविधान को ना मानने की गलती कर दे तो उसका क्या हश्र होगा। लेकिन जो विपक्ष सरकार की छोटी छोटी चीजों पर आवाज उठाता है, उन्हें गलत साबित करता है, आज वो विपक्ष भी चुपचाप बैठा हुआ मौन धारण किए हुए है। पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को केवल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की लगी हुई है। उन्हें गांव की सरकार से कोई मतलब नहीं रह गया है।
जो पंचायतें इस देश की नींव हैं, आज उस नींव को खोखला करने का काम किया जा रहा है। लोकतंत्र को बिल्कुल ही ताक पर रखने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ना ही तो हम ट्रिपल टेस्ट के खिलाफ हैं और ना ही हम प्रक्रिया के खिलाफ हैं, लेकिन हम अनावश्यक देरी के खिलाफ हैं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज़ चैनल।